एनाहिलेशन स्कर्ट्स के लास्ट एपिसोड में हमने नोवा के पर्सपेक्टिव से स्टोरी देखी थी, जिसमें एनाहिलस जो है नोवा के पास पहुंचता है और वो लोग दोबारा नेगेटिव जोन में जाते हैं वहाँ की फोर्सेस से लड़ने के लिए। लेकिन जब वहाँ पे नोवा का मुकाबला सेंट्री से होता है तो वो समझ जाता है कि नोवा का जो है सेंट्री से जीतना ये इम्पॉसिबल सी बात है, और वहाँ पे नोवा के ऊपर कैंसरवर्स के मॉन्स्टर्स हावी हो रहे होते हैं और उसको अपनी तरह का बना ही रहे होते हैं। लेकिन तभी नोवा वहाँ से उनसे अपना पीछा छुड़वाता है और वापसी वहाँ से पोर्टल खोलता है और अपने पॉजिटिव जोन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर एनाहिलस अकेला नेगेटिव जोन के अंदर रह जाता है उन सारी फोर्सेस से लड़ने के लिए। अब आगे सो गाइस, आज की जो हम बेसिकली स्टोरी देखने वाले हैं ये हमारी बीटा रे बिल के नजरिए से होने वाली है, जो कि इस पूरे के पूरे स्टोरी आर्क के अंदर एक जबरदस्त रोल प्ले करने वाला है। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं। हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं एज ऑफ गैलेक्टिक स्पेस, जहाँ पे हम देखते हैं कि यूनिवर्स के स्पेस के अंदर एक टीयर महसूस होता है और उस टीयर के अंदर से आवाज आ रही होती है कि तुम हो सकता है मुझसे दूर भाग गए हो एनाहिलस, तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे यहाँ पे ट्रैप कर दिया है, लेकिन असल में ट्रैप मैं नहीं बल्कि वो सिर्फ तुम हुए हो, और अब इस टीयर के जरिए मैं चीरता हुआ तुम्हारे पास आऊंगा और तुम मुझसे बच के नहीं जा सकते हो, मुझसे कोई भी नहीं बच सकता। और बेसिकली हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सेंट्री ने अपनी पावर से एक रिफ्ट के अंदर से अपना हाथ डाला और पूरे के पूरे इस रिफ्ट को चीर दिया। मतलब यहाँ पे सेंट्री ने जो पावर इस्तेमाल करी है उसके जरिए उसने अपने हाथ से एक पोर्टल क्रिएट कर लिया और एक यूनिवर्स को चीर के दूसरी यूनिवर्स के अंदर एक रास्ता बनाया है। तो मतलब सेंट्री ने लिटरली यहाँ पे अपने हाथों से यूनिवर्स को चीर दिया है। और यहाँ से हम एक हफ्ते पहले शिफ्ट होते हैं प्लेनेट गायरेक्स के ऊपर, जहाँ पे बीटा रे बिल हमें बता रहा होता है कि गायरेक्स की जो रेस है वो काफी ज्यादा स्ट्रेंज है, इनकी जिंदगियां बहुत ज्यादा छोटी होती हैं, ज्यादा से ज्यादा ये सिर्फ 10 साल ही जीते हैं, लेकिन वो जो 10 साल गुजारते हैं वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से और हंसते खेलते गुजारते हैं। मैं भी कभी पहले ऐसी जिंदगी गुजारा करता था और मैं इसको अच्छे से जानता था, लेकिन वो बहुत सालों पहले की बात है और अब मैं उस बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। और इस तरह हम लोग देखते हैं कि वहाँ के जो लोग होते हैं उनमें से जो उनका लीडर होता है बोलता है कि अब हमें जो है और ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, हमारा गॉड आया है हमारे लिए सेल्वेशन लेके। और वहीं पे बीटा रे बिल कंटिन्यू करते हुए बोलता है, मैं एक अकलौता वारिस हूँ जो कि वील्ड करता है स्टॉर्म ब्रेकर को। ये वो वेपन है जिसको ऊरो से बनाया गया था और उसको इंचेंट खुद ओडिन ने किया था। मैंने कसम खाई है कि मैं इस गार्डियन गॉड यानी थॉर का भाई हूँ और मैंने अपनी सारी जिंदगी सिर्फ बैटल को ही जाना है और मेरा नाम बीटा रे बिल है और अपनी मैं रेस का आखिरी इंसान हूँ। और इस तरह हम यहाँ पे देख रहे होते हैं कि बीटा रे बिल अपना स्टॉर्म ब्रेकर हैमर के साथ एक बहुत बड़े ड्रैगन से मुकाबला कर रहा होता है और बोलता है कि चलो मैं तुम्हारे लिए एक डील लेकर आता हूँ क्रिएचर, इस जगह को छोड़ दो और मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा। लेकिन वो ड्रैगन और जोर से चिल्लाता और उसकी तरफ आता है। तो बीटा रे बिल बोलता है कि मैं तुम्हारे इसी जवाब का इंतजार कर रहा था, और इस तरह वो दोनों का आपस में मुकाबला शुरू होता है। वहीं पे बीटा रे बिल चिल्लाता है कि लॉक जॉ, और इस तरह हम देखते हैं कि लॉक जॉ बीटा रे बिल के पास आता है और उसको टेलीपोर्ट करता है और वो बताता है कि इस वक्त जो मेरा तुम पार्टनर देख रहे हो जिसने मुझे टेलीपोर्ट करा है, इसका नाम लॉक जॉ है और ये इनह्यूमंस की रॉयल फैमिली के साथ हुआ करता था। काफ़ी टाइम से ही मेरे कुछ एडवेंचर्स के ऊपर निकला हुआ है और मेरे साथ ही है, लेकिन मुझे ये बात माननी पड़ेगी कि इसकी एबिलिटीज़ बहुत बढ़िया हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि वो लोग जो हैं लॉक जॉ की मदद से टेलीपोर्ट होते हैं दोनों और उसके पेट के अंदर चले जाते हैं ड्रैगन के, और उसके पेट के अंदर से वो दोनों फाड़ते हुए वापसी बाहर निकलते हैं। वहीं पे बीटा रे बिल बोलता है कि बहुत बढ़िया काम किया मेरे नोबल फ्रेंड, अब ये मॉन्स्टर इन गैरेनिक्स लोगों को जो है और ज़्यादा तंग नहीं करेगा और मुझे मानना पड़ेगा कि इसके अंदर जो कुछ भी था वो बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग था। चलो हम जाके नहा लेते हैं इससे पहले कि ये और बुरी स्मेल यहाँ पे फैल जाए, और हमें वैसे भी ज़्यादा देर इन लोगों का इंतज़ार करवाना नहीं चाहिए क्योंकि हमारे लिए बहुत सारी सेलिब्रेशंस वेट कर रही हैं। और इस तरह वो दोनों जो हैं उस प्लेनेट के ऊपर जाते हैं और थोड़े मौज मस्तियाँ करते हैं। और बीटा रे बिल बोलता है कि आज उस वाक़े को 1 हफ्ता हो चुका है, एक पूरा हफ्ता वो भी फीस्ट के ऊपर। यहाँ पे मेरे लिए ये लोग ने सॉन्ग्स, डांसेस, खाने पीने और हर चीज़ का इंतज़ाम करा है। मतलब तुम समझ सकते हो कि 7 पूरे के पूरे दिन, वो भी सिर्फ मज़े के अंदर। मैं इतना पी चुका हूँ कि मुझे अब याद भी नहीं है। ये लोग जो है काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से अपने गेस्ट को ऑनर करते हैं और ख़ासकर अपने गॉड्स को, लेकिन फिर भी इन 7 दिनों के अंदर मैंने किसी चीज़ को मारा नहीं है और मैं अब यहाँ पे बोर होने लग गया हूँ। और वहीं पे हम देखते हैं कि बीटा रे बिल वहाँ पे आराम से बैठा हुआ होता है कुर्सी पे, लेकिन वो बोर हो गया होता है और एकदम वहाँ से उठता है और बोलता है कि आखिरकार ये थॉर कर कैसे लेता है, मुझसे तो ये बिल्कुल भी नहीं हो रहा। और वो वहाँ से बाहर निकलता है महल से और बोलता है कि मेरे ख्याल से लॉक जॉ अब हमें यहाँ से निकल जाना ही चाहिए, वरना हम यहाँ पे और ज़्यादा बोरियत से मर जाएंगे। और इस तरह हम देखते हैं कि जब वो वहाँ से बाहर निकलता है तो शहर के अंदर उसका और लॉक जॉ का ज़बरदस्त किस्म का स्टैचू बनाया हुआ होता है, क्योंकि उनकी नज़र में बीटा रे बिल यहाँ पे गॉड है जिसने इनकी बहुत ज़बरदस्त तरीके से मदद करी है। लेकिन पीछे से उनका राजा आता है और बोलता है कि बीटा रे बिल, लॉक जॉ, मैं ऐसा क्या करूँ जिसके ज़रिए तुम लोगों का स्टे और इन्जॉयबल हो जाए। तो बीटा रे बिल बोलता है कि एक्चुअली बिगविन हम लोग सोच रहे थे। तो बोलता है कि हाँ क्या सोच रहे थे कि और खाना और दारू, मैं तुम लोग के लिए सब कर सकता हूँ। तो बोलता है कि नहीं, हम सब ये सोच रहे थे मैं और लोग जो हैं कुछ देर के लिए हम यहाँ से चले जाते हैं, हो सकता है कि कहीं पे हमारी ज़रूरत पड़ रही हो। तो बोलता है कि नहीं यार, तुम ऐसी बातें तो नहीं करो, मैं तुम्हारे लिए और ज़्यादा सॉन्ग्स लिखवाऊंगा, तुम्हारी ज़्यादा और चीज़ें अरेंज करवाऊंगा, अगर तुम चाहते हो तो मैं एक और स्टैचू भी बनवा देता हूँ तुम्हारे लिए। लेकिन वहीं से बीटा रे बिल बोलता है कि बिगविन मेरे पीछे हो, ये किस किस्म का मॉन्स्टर है जो हमारी तरफ आ रहा है।
और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर इनकी तरफ आ रहा होता है। लेकिन वो राजा उसके पीछे छुपता है और बोलता है कि बिल, तुम्हें हमें बचाना ही होगा, ये मॉन्स्टर तो बहुत खतरनाक है। तो पीटर ये बोलता है कि नहीं, ये कोई मॉन्स्टर नहीं है, ये सिर्फ एक ट्रिकरी है और वो भी बहुत बुरी। और पीटर एबल उसका पर्दा हटाता है तो देखता है वहाँ पे 2 लोग बैठ के उसको डरा रहे होते हैं। तो वो राजा बोलता है कि ऑल राइट, मैं मानता हूँ कि ये सब मैंने ही अरेंज करवाया है, क्योंकि मुझे पता है कि एक गॉड जो है वो यहाँ पे बोर हो चुका है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि इस तरह से गॉड हमारे प्लेनेट को छोड़ के चले जाए। गैरेक्स के तुम एक हीरो हो और हमें तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। मैं बस चाहता हूँ कि तुम हमारे पास रुके रहो, इसलिए मैंने ये सब करा। मैं जानता हूँ ये गलत था और इस पर तुम मुझ पर गुस्सा भी हो गए, लेकिन आई होप कि तुम मुझे माफ़ कर दोगे। तो पीटर एबल बोलता है कि इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है लीडर ऑफ गैरेक्स, तुम जो हो मुझे मेरे लोगों की याद दिलाते हो, लाइक कॉर्बोनाइट्स भी कभी इसी तरह के हुआ करते थे, पीसफुल, इनोसेंट और अपने आप में रहने वाले। लेकिन अब वो सब बातें ज़्यादा पुरानी हो गई हैं। लेकिन मैं तुम्हें इस बात का वादा करता हूँ कि तुम्हें जो है मेरी रेस की तरह कॉन्सिक्वेंसेस का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें जो है मैं हमेशा यहाँ पे बचाने के लिए आऊँगा, लेकिन अभी के लिए मुझे और लॉकजॉ को यहाँ से चले जाना चाहिए और हम लौट के वापसी ज़रूर आएंगे। चलो लॉकजॉ, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन लॉकजॉ वहाँ पे कुछ सूंघने के अंदर लगा हुआ होता है। तो पीटर ये बोलता है कि अरे लॉकजॉ, चलो ना यार, तुम क्या कर रहे हो? फाइनली हमें चांस मिला है निकलने का। वो मॉन्स्टर नहीं था, तुम किस बात की टेंशन ले रहे हो? सब कुछ सही है, हमें यहाँ से निकलना होगा ब्रो। तो वहाँ पे लॉकजॉ एकदम जो है गुर्राने लगता है। तो पीटर ये बोलता है कि ज़रा 1 मिनट लॉकजॉ, तुम ठीक कह रहे हो, इसको मैं भी स्मेल कर सकता हूँ, यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि अचानक वहाँ पे आसमान के अंदर स्पेस में एक रिफ्ट पैदा होती है, जिसके जरिए एक पोर्टल खुलना शुरू होता है। तो वहीं पे पीटर ये बोलता है कि मेरे ख्याल से तुम्हारा गैस भी मेरी तरह बहुत ज़बरदस्त है लॉकजॉ, और आखिरकार अब हमारा जो है इस प्लेनेट के ऊपर स्टे एक्सटेंड हो ही गया है। कि मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जब वो आसमान के अंदर चीरते हुए एक होल बन जाए तो ये अच्छा नहीं होता है। और इसके होल के हम दूसरी साइड देखते हैं, जहाँ पे नेगेटिव जोन से जो है बहुत सारी कैंसरवर्स की फोर्सेस इस होल के जरिए हमारी यूनिवर्स में आ रही होती हैं। और वहाँ पे बोलोरियन का एक आदमी होता है, वो बोलता है कि फुल स्पीड में अपने जहाज़ को आगे लेके चलो, नेगेटिव जोन को अब हम खो चुके हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा। तो दूसरा आदमी बोलता है लेकिन कैप्टन स्टॉर्टन, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? तो वहाँ पे वो बोलता है कि अब हमारे लिए ना ही कोई टाइम है, ना ही कोई चॉइस बची है। एनाइलस हमें छोड़ के भाग चुका है और किंग ब्लास्टर मेरे हिसाब से अब तक हार चुके होंगे। अगर हम बोलोरियंस को आज जिंदा रहना है तो हमें इस पोर्टल के आर पार जाना ही होगा और फाइट करने के लिए एक अनदर डे को चुनना होगा। हम यहाँ पे नहीं रुक सकते हैं, हमारे ऊपर ये फोर्सेस हावी हो रही हैं, हमें जो है यहाँ से किसी भी हाल में निकलना होगा। और इस तरह पोर्टल के दूसरी साइड शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे पीटर एबल देखता है कि उस पोर्टल के अंदर से बहुत बड़े बड़े जहाज क्रैश लैंड होते हुए यहाँ पे आ रहे होते हैं। लेकिन उस पोर्टल के अंदर से एक और चीज निकलती है जो कि उनके पूरे के पूरे जहाज को उड़ा देती है और वो सीधे इनके प्लेनेट की तरफ आ रही होती है। तो पीटर एबल बोलता है कि सब के सब अभी के अभी टेक शेल्टर, और कोई भी बाहर नहीं आएगा जब तक मैं ना कहूँ, और मैं इसको हैंडल कर लूंगा। और इस तरह पीटर एबल अपना स्टॉर्म ब्रेकर चार्ज करता है, लेकिन उसके सामने एक बहुत जोर से चीज आगे गिरती है, और वो कोई और नहीं, हम देखते हैं कि कैंसरवर्स यूनिवर्स का जो है डॉक्टर स्ट्रेंज होता है। और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और घिनौना लग रहा होता है और बोलता है कि हेलो एवरीवन। तो पीटर एबल बोलता है कि हम तुम्हें पहचान गए हैं, तुम एक कैंसरवर्स के एबोमिनेशन हो, तुम डॉक्टर स्ट्रेंज हो, तुम यहाँ पे किस तरह की डैमिनेशन लेकर आए हो मेरे वर्ल्ड में और मेरे लोगों के पास। तो वो बोलता है कि इतने भी ज्यादा गुस्से होने की कोई बात नहीं है, जिसको तुम डैमिनेशन कह रहे हो उसको मैं लिबरेशन बोलता हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि वो एक स्पेल कास्ट करता है, जिससे उस प्लेनेट के जो लोग होते हैं वो भी अब कैंसरवर्स के मॉन्स्टर में तब्दील हो जाते हैं। अब पीटर एबल बोलता है कि सब के सब मेरी बात जरा गौर से सुनो, ये जो कुछ भी तुम लोग के साथ कर रहा है अपना कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करो, ये तुम लोग नहीं हो। लेकिन उनका जो राजा होता है वो बोलता है कि पीटर एबल आओ हमारी तरफ, हम तुम्हें एक नई चीज ऑफर कर रहे हैं, एक नई जिंदगी, इसको एम्ब्रेस करो। लेकिन पीटर एबल वहाँ पर सबको मारना शुरू करता है और बोलता है कि लॉकजॉ, इनके ऊपर जरा हल्का हाथ रखना, ये लोग अपने कंट्रोल के अंदर नहीं है, लेकिन हमें इनको रोकना है तो हमें उस डॉक्टर स्ट्रेंज को रोकना होगा, क्योंकि उसी ने इनके ऊपर ये स्पेल कास्ट किया है। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो एक खतरनाक किस्म का बड़ा सा मॉन्स्टर लेकर आता है और बोलता है कि बाय द पावर ऑफ द अनक्लीन स्पिरिट मैं कमांड करता हूँ रेथ ऑफ वॉल्ट ऑफ आर्जेंटो। और देखते हैं इस मंत्र की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ पे खतरनाक ब्लास्ट जो है पीटर एबल के ऊपर मारते हैं। लेकिन वहीं पे लॉक जो बीच में आया था उसको बचाने के लिए, और वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। और वहीं पे पीटर एबल बोलता है कि मेरे पुराने दोस्त, ये तुमने क्या करा, अपनी जान को कुर्बान कर दिया मेरे लिए। और यहाँ पे लॉक जो की हालत वो थोड़ी खराब हो गई होती है। और वहाँ पे वो बोलता है पीटर एबल उसके सर पे हाथ रखते हुए कि तुम हमेशा से मुझसे ज़्यादा ब्रेव रहे हो, तुम मुझसे ज़्यादा फुलिश भी हो, लेकिन हाँ ब्रेव भी मुझसे ज़्यादा हो। अपने आप को संभाल के रखना लॉक जो, अपने आप को बचा के रखो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, मैं तुम्हारे लिए वापसी आऊँगा। लेकिन अभी मुझे कुछ कहना है स्ट्रेंज से, तुम्हें ये करना नहीं चाहिए था स्ट्रेंज। और इस तरह हम देखने के पीटर एबल को गुस्सा आता है और वो अपना हैमर फुल स्पीड से घुमा रहा होता है और डॉक्टर स्ट्रेंज इसके ऊपर ज़बरदस्त किस्म से एनर्जी प्रोजेक्ट करता है और बोलता है कि अपने दोस्त के लिए ग्रीव करने की ज़रूरत नहीं है, जाओ और उसको ज्वाइन कर लो। लेकिन पीटर एबल उसकी एनर्जी को अपने हैमर से चीरता है और बोलता है कि ने तुम बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हो ना इन सारी सफरिंग्स को,
तुम चाहते हो कि तुम्हें पेन और मैसेरी मिले तो ठीक है, आज मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करता हूँ। और इस तरह वहाँ पे पीटर एबिल डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर एक जोरदार ब्लो मारता है जिसका असर दूर दूर तक जाता है। और वहीं पे हम देखते हैं कि पोर्टल में से और जहाज निकल कर आ रहे होते हैं और उसमें से एक जो होता है नाइलस की कौम का, वो बोलता है कि हमें यहाँ से आगे निकलना होगा। मैनी एंगल 1 की जो है मॉन्स्टर्स है वो हमारे पास आ रहे हैं, ये रिफ्ट जो है बस बंद ही होने वाला है, हमें इस स्कर्च को वापसी धकेलना होगा। लेकिन पीछे से पीटर एबिल आता है और बोलता है कि ये किस किस्म की चीज़ है तुम लोग मेरे डोर स्टेप पे ले आए हो, इन सबको वापसी लेके जाओ, ये सब हो क्या रहा है। इसने किसी ना किसी तरीके से नेगेटिव जोन को जो है इन्वेड कर दिया है। एनहाइलस जो है पॉजिटिव जोन के अंदर आया था कुछ रीइंफोर्समेंट्स लेने के लिए, लेकिन जब वो यहाँ पे आया तो उसके बदले में वहाँ पे हमारा पूरा का पूरा घर वो तबाह कर दिया गया है। और जब एनहाइलस जो है पॉजिटिव जोन के अंदर ट्रांसपोर्ट होकर आया तो उसने जो है इस रियलिटी के अंदर एक क्रैक पैदा कर दिया और उसके जाने के बाद वो आ गया। वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, वो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसने इस रियलिटी के क्रैक को अपने हाथों से ही चीर के रख दिया और हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। अब हमारे पास सिर्फ ये एक ही रास्ता था जहां हम बढ़ सकते थे, नेगेटिव जोन। अब वहां पे रहना हमारे लिए कोई आम बात नहीं है, हमारा आखिरी रास्ता यही है। हमने सोचा था कि हम यहाँ से भाग जाएंगे लेकिन हम गलत थे, वो लोग हमारे पीछे यहाँ तक आ गए हैं। तो पीटर एबिल बोलता है कि ये कौन शख्स है जिसके लिए तुम इतना डर डर के बात कर रहे हो, ये कौन शख्स है जिसने तुम लोगों को तुम्हारे घरों से भगा दिया है। तो वहीं पे वो बोलता है कि ये वही इंसान है जो कि इतने टाइम से हम सबको स्लॉटर करते हुए आ रहा है और उसका नाम सेंट्री है। और इस तरह हम देखते हैं कि सेंट्री जो होता है वो भी इस रिफ्ट के अंदर से आ गया होता है और इन दोनों बक्स को पकड़ता है और इनको जान से मार देता है। तो वहीं पे पीटर एबिल बोलता है तो तुम हो वो जो कि इस सारी कॉज का ब्लडी मेहम है, तो तुम भी जो हो कैंसर वर्स के एक और मॉन्स्टर हो जो यहाँ पे आज मुझसे लड़ने के लिए आया है। और पीटर एबिल उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन सेंट्री उसका अटैक रोकते हुए बोलता है कि हाँ मैं कॉज तो ज़रूर हूँ इस चीज़ का, लेकिन एक चीज़ के बारे में तुम गलत हो कि मैं मॉन्स्टर वर्स का प्रोडक्ट नहीं हूँ। और वो जोरदार पंच मारता है जिससे पीटर एबिल के दांत हिल के रह जाते हैं और पीटर एबिल बहुत दूर जाके गिरता है। तो पीटर एबिल बोलता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, परहैप्स तुम अर्थ के हीरोज के दरमियान सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट माने जाते हो, इंडेस्ट्रक्टिबल भी माने जाते हो, लेकिन मैं सिर्फ इस बारे में सोच रहा हूँ कि वो क्या चीज़ है जिसने तुम्हें ईविल बना दिया है। तो वो बोलता है सेंट्री कि मैं ईविल नहीं बना हूँ, बस मेरी आंखें खुल गई हैं और मैंने अपनी ट्रू नेचर को एम्ब्रेस कर लिया है। और वो पीटर एबिल की यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से पिटाई कर रहा होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि पीटर एबिल जिसके पास स्टॉर्म ब्रेकर भी है, यानी एक गॉड लेवल की पावर उसके पास है, लेकिन फिर भी सेंट्री के सामने वो उसको एक पंच भी नहीं मार पा रहा होता। और वो पीटर एबिल को पकड़ता और बोलता है कि और मेरी बात जरा कान खोल के सुन लो, ये फाइट वो है जिसको तुम नहीं जीत सकते हो, तो फिर कोशिश करने की जरूरत भी नहीं है। और वहाँ पे जो है सेंट्री पीटर एबिल को एक पंच मारता है जिससे वो बहुत दूर जाके गिरता है और खूनम खून हो गया होता है। अब पीटर एबिल की हालत बहुत बुरी हो गई होती है और चिल्लाता है कि तुम शायद ठीक कह रहे हो कि मैं तुम्हें डिफीट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं इतना तो ज़रूर कर सकता हूँ जो मुझे करना है, मैं तुम्हें वापसी वहाँ पे ज़रूर भेज सकता हूँ जहाँ से तुम आए हो, चाहे इसके लिए मुझे अपनी ट्रू पावर्स को खोना ही क्यों ना पड़ जाए। और वहीं पे हम देखते हैं कि पीटर एबिल अपनी फुल स्पीड से स्टॉर्म ब्रेकर को घुमाता है और सेंट्री के ऊपर फेंकता है, जिससे होता ये है कि वो स्टॉर्म ब्रेकर के साथ जो है वापसी उस रिफ्ट की तरफ जा रहा होता है। और जैसे उस रिफ्ट के अंदर वो जाता है तो बेसिकली वो रिफ्ट दोबारा क्लोज हो जाती है। लेकिन इसके बदले में हम देखते हैं कि पीटर एबिल बताता है कि मैं अब अपनी पावर्स को ऑल फील नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरा स्टॉर्म ब्रेकर वो जा चुका था, मेरी पावर्स फेड हो रही थी। अब मैं दोबारा से वही कार्बोनाइट बन रहा था जो मैं कभी हुआ करता था, मैं वही कार्बोनाइट बन गया था जो कि फेल हो गया था अपने लोगों को बचाने के अंदर। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि जो गिफ्ट मुझे ऑडिन ने दिया था आज मैंने उससे एक अच्छा काम करा है, परहैप्स मेरी लेगेसी को जो है ऑनर किया जाएगा और कार्बोनाइट्स का नाम हमेशा याद रखा जाएगा। और वहीं पे वो लोग बोलते हैं कि देखो हमारे गॉड ने हमें एक बार फिर बचा लिया है। और वहीं पे जो है लॉकजो उसके पास आता है और वो बोलता है कि लॉकजो तुम जिंदा हो, ओ मेरे फ्रेंड तुमने अपने आप को सेक्रीफाइस करने की कोशिश करी, लेकिन देखो मेरा हैमर मैंने उसको सेक्रीफाइस कर दिया है, अब हमें यहाँ से वापसी जाना पड़ेगा, हमें जो है इस सेंट्री नाम की चीज़ को ख़त्म करना ही होगा। चलो लॉकजो अब हमें यहाँ से जाना होगा, हमें जाना होगा नेगेटिव जोन के अंदर ताकि हम जाके उस सेंट्री जैसी बीमारी को ख़त्म कर सकें। और बेसिकली हम देखते हैं कि यहाँ पे लॉकजो और पीटर एबिल जो हैं अब ये लोग नेगेटिव जोन के लिए जा रहे हैं ताकि वहाँ पे जाके वो सेंट्री से लड़ सकें। और यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से पीटर एबिल ने बहादुरी से काम लिया और अपने हैमर को जो है नेगेटिव जोन में भेजिए सेंट्री के साथ, क्योंकि पीटर एबिल का भी टक्कर का नहीं था सेंट्री जो था पीटर एबिल को ऐसे पीट रहा था जैसे पीटर एबिल कुछ है ही नहीं। और हमें पता है कि पीटर एबिल ऐसा कैरेक्टर है जो कि थॉर जैसे को भी हरा चुका है, तो आप समझ सकते हैं कि सेंट्री की पावर इस वक्त कितनी ज़्यादा है। तो इसीलिए उसने अपने हैमर का सेक्रीफाइस करा ताकि सेंट्री इस यूनिवर्स से चले जाए, वरना अगर वो हमारी पॉजिटिव जोन में रहेगा तो वो बहुत ज़्यादा तबाही मचा सकता है। और इसके लिए अब यहाँ से पीटर एबिल और लॉकजो दोनों जो हैं वो नेगेटिव जोन के अंदर जाएंगे उससे लड़ने के लिए। टू बी कंटिन्यूड।